आज हम आपके समक्ष कुछ ऐसे शब्द रखने का प्रयास कर रहे हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीवन में उतारने के लिए है, क्योंकि जीवन स्वयं एक संघर्षपूर्ण संग्राम है। हर मनुष्य अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है। कोई बाहर मुस्कुराता है तो कोई भीतर टूटता है, कोई कर्तव्य में बंधा है तो कोई मोह में उलझा है। यही वह क्षण था जब रणभूमि में अर्जुन खड़ा था। सामने अपने ही लोग थे, अपने ही संबंध, अपने ही भाव, और उसी रणभूमि में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था। वह ज्ञान हर उस मनुष्य के लिए था जो जीवन की किसी भी लड़ाई में स्वयं को असहाय महसूस करता है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि दुख और सुख आते जाते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो स्थिर रहता है वही वास्तव में विजयी होता है। जो मन को स्थिर रखता है वही कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। यह जीवन एक रंगमंच है। हम सब यहाँ अभिनय करने आए हैं। किसी को पुत्र की भूमिका मिली है, किसी को पिता की, किसी को मित्र की और किसी को योद्धा की। परंतु भूल तब होती है जब हम भूमिका को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है, भूमिकाएं बदलती हैं, पर आत्मा अचल रहती है। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करते हैं तब मन हल्का हो जाता है। तब न सफलता का घमंड रहता है, न असफलता का भय। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, परिणाम को पकड़कर बैठना नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन का बोझ स्वयं ही कम हो जाता है। एक दिन यह अभिनय पूरा होगा, यह मंच भी छूट जाएगा। हम अपने कर्मों की छाप छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मोह का त्याग करो, भय का त्याग करो और अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग होकर चलो। जो व्यक्ति इस जीवन को समझकर जीता है वही वास्तव में मुक्त होता है, और यही भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सार है। जब मनुष्य जीवन के गहरे अर्थ को समझने की दिशा में बढ़ता है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल उतना नहीं है जितना आंखों से दिखता है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं सब मिलकर एक ऐसा आंतरिक संसार बनाते हैं जो बाहर की दुनिया की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय इस आंतरिक संसार को प्रकाश से भरने वाला अध्याय है। यह केवल अर्जुन की उलझन नहीं सुलझाता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को यह समझाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, मन को कैसे स्थिर रखना चाहिए और कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए। इस अध्याय के ज्ञान को जब मनुष्य अपने व्यवहार में उतारता है तब उसे यह समझ आने लगता है कि हर समस्या का समाधान भीतर ही है। बाहरी दुनिया चाहे जैसी हो, लेकिन यदि मन शांत है तो जीवन सहज हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार मन की स्थिरता पर जोर देते हैं। मन जितना स्थिर होगा जीवन उतना ही संतुलित होगा। मन जितना शांत होगा निर्णय उतने ही साफ होंगे, और मन जितना स्पष्ट होगा जीवन उतना ही सफल होगा। अध्याय यह भी सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति को समान भाव से देखना चाहिए। सुख आए तो मन उछल ना पड़े, दुख आए तो मन टूट ना जाए। यह संभव केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक व्यापारी को भी इसकी जरूरत है, एक छात्र को भी, एक गृहस्थ को भी, एक नेता को भी। संभव वह शक्ति है जो मनुष्य को संतुलित रखती है और उसे गलत निर्णयों से बचाती है। मनुष्य का मन अक्सर बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है। यदि कोई प्रशंसा करे तो अहंकार बढ़ जाता है, यदि कोई आलोचना करे तो मन टूट जाता है, यदि कोई बात मन मुताबिक हो जाए तो खुशी होती है, यदि न हो तो बेचैनी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें मनुष्य इस द्वंद्व से ऊपर उठ सके। जीवन का वास्तविक आनंद तब आता है जब व्यक्ति का मन परिस्थितियों के खिलौने की तरह इधर उधर न झूमे, बल्कि स्थिर रहे, संतुलित रहे। यही स्थिरता व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाती है। दूसरा अध्याय यह भी बताता है कि मनुष्य को बुद्धि को सर्वोच्च रखना चाहिए। बुद्धि वह शक्ति है जो मन को दिशा देती है, और मन वह शक्ति है जो शरीर को संचालित करता है। यदि बुद्धि अस्थिर हो जाए तो मन भटकने लगता है, और मन भटके तो शरीर गलत निर्णय लेता है। इसी कारण कहा गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि से संचालित होता है वह जीवन में कभी नहीं हारता, लेकिन जो व्यक्ति केवल मन के बहाव में बहता है उसे हर कदम पर कठिनाई आती है। इस अध्याय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को भय से मुक्त होना चाहिए। भय एक ऐसा बंधन है जो मनुष्य की क्षमताओं को दबा देता है। भय कभी असफलता का होता है, कभी भविष्य का, कभी समाज का, कभी अकेलेपन का और कभी अपनी ही सोच का। लेकिन
लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान आने पर भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति समझ लेता है कि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा शाश्वत है, वह किसी भी चुनौती को बिना हिचकिचाए स्वीकार कर सकता है। यही आध्यात्मिक शक्ति वास्तविक साहस का स्रोत है। अध्याय यह भी बताता है कि इच्छाएं मनुष्य के दुख का कारण है। इच्छा वही है जो मन को लगातार खींचती रहती है, कभी एक ओर कभी दूसरी ओर। इच्छाएं पूरी हों तो मन प्रसन्न, न हो तो मन दुखी। लेकिन जो व्यक्ति इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह भीतर से स्थिर होने लगता है। यह नियंत्रण किसी दमन का नाम नहीं बल्कि संयम का नाम है। संयम वही शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जब इच्छाएं सीमित होती हैं तब मन में संतोष पैदा होता है और संतोष ही वास्तविक आनंद का आधार है। दूसरा अध्याय यह समझाता है कि यदि मनुष्य अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगा दे तो जीवन उलझ जाता है। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा चिंता में लगा देते हैं, तुलना में लगा देते हैं, दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं या खुद को कम साबित करने में लगा देते हैं। लेकिन गीता के अनुसार ऊर्जा वही लगानी चाहिए जहां विकास है, जहां कर्तव्य है, जहां उद्देश्य है। जब ऊर्जा सही दिशा में लगती है तब मनुष्य अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह अध्याय यह भी बताता है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर दिन नया अनुभव मिलता है। हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है, परिपक्व बनाता है। दुख हमें सहनशीलता सिखाता है, सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है, असफलता हमें धैर्य सिखाती है और सफलता हमें विनम्रता। यही गुण मनुष्य को महान बनाते हैं और उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब मनुष्य इस अध्याय के ज्ञान को अपने भीतर उतार लेता है तब वह परिस्थितियों को नियंत्रित करने की बजाय स्वयं को नियंत्रित करने की कला सीख लेता है। यही कला जीवन को सुंदर, शांत और सफल बनाती है। मनुष्य को समझना चाहिए कि बाहरी दुनिया में परिवर्तन हमेशा चलता रहेगा, लेकिन यदि मन भीतर स्थिर है तो कोई भी परिवर्तन दुख का कारण नहीं बन सकता। इस अध्याय का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को ही जीवन का मूल माने। कर्तव्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य से जोड़ती है। यदि कर्तव्य स्पष्ट है तो मन विचलित नहीं होता और यदि मन स्थिर है तो जीवन सरल हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्तव्य को अपनाओ और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब परिणाम की चिंता समाप्त होती है तब कर्म आनंद बन जाता है और जब कर्म आनंद बन जाए तब जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण बन जाता है। दूसरा अध्याय एक ऐसा दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने भीतर के रूप को देख सकता है। यह अध्याय बताता है कि मनुष्य क्या है, क्या हो सकता है और क्या बन सकता है। यदि मनुष्य इस ज्ञान को जीवन में उतार ले तो वह न केवल अपने दुखों से मुक्त हो जाता है बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्यता को भी पहचान लेता है। दूसरा अध्याय यह भी समझाता है कि ज्ञान केवल पढ़ने की चीज नहीं बल्कि जीने की चीज है। ज्ञान वही है जो व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई दे, उसकी बातचीत में प्रकट हो और उसके निर्णय में चमके। जो व्यक्ति ज्ञान को केवल शब्दों में देखता है उसे जीवन में अधिक परिवर्तन नहीं दिखाई देता, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान को अपने आचरण में उतारता है उसकी दुनिया बदलने लगती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण सिर्फ उपदेश नहीं देते बल्कि अर्जुन के भीतर एक जागरण पैदा करते हैं। जब जागरण होता है तब मनुष्य को अपने जीवन का रास्ता स्वयं दिखाई देने लगता है। इस अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि मन जितना बाहरी वस्तुओं की ओर भागता है उतना ही स्थिरता खोता जाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि सुख बाहर है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी उपलब्धि में, लेकिन यह अध्याय बताता है कि सुख बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब मनुष्य बाहरी चीजों पर निर्भर होकर सुख ढूंढता है तब वह असंतोष का शिकार हो जाता है, लेकिन जब वह भीतर के संतोष को पहचान लेता है तब जीवन सहज बन जाता है। यही कारण है कि स्थिर मन वाला व्यक्ति बाहर की हलचल में भी शांत रहता है और अशांत मन वाला व्यक्ति शांत माहौल में भी बेचैन रहता है। अध्याय यह भी बताता है कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय ही वह दीवार है जो मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती। भय कभी भविष्य से आता है, कभी समाज से, कभी रिश्तों से, कभी असफलता से। लेकिन श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि भय केवल मन की एक छाया है जिसका अस्तित्व तब तक है जब तक आत्मा का ज्ञान जागृत नहीं होता। जब व्यक्ति समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक अजर अमर चेतना है, तब भय स्वतः समाप्त होने लगता है। यही आत्मज्ञान व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है और जीवन की कठिनाइयों को
हल्का कर देता है। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह भी है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे अत्यधिक बढ़ जाती हैं तो मनुष्य को बेचैन कर देती हैं। इच्छाओं के पीछे भागते भागते व्यक्ति अपनी शांति खो देता है और जीवन का संतुलन टूट जाता है। लेकिन जब इच्छाएं सीमित होती हैं और व्यक्ति अपने कर्तव्य में ध्यान देता है, तब संतोष और विकास दोनों एक साथ चलते हैं। यही संतुलन जीवन की सुख शांति का आधार है। दूसरा अध्याय रोजमर्रा के जीवन के लिए उतना ही उपयोगी है जितना आध्यात्मिक जीवन के लिए। यह हमें बताता है कि किसी भी स्थिति में मन को स्थिर रखकर आगे बढ़ना ही सफलता का मूल है। चाहे काम का दबाव हो, घर की जिम्मेदारियां हों, आर्थिक चुनौती हो, संबंधों का तनाव हो, यदि मनुष्य मन को शांत रख सके तो हर समस्या का समाधान सामने आने लगता है। यही कारण है कि यह अध्याय हर युग के मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। अध्याय का संदेश यह भी है कि बुद्धि को दृढ़ बनाना चाहिए। बुद्धि कमजोर हो जाए तो मनुष्य दूसरों के प्रभाव में बह जाता है, लेकिन बुद्धि मजबूत हो जाए तो मनुष्य स्वयं अपना मार्ग बना सकता है। बुद्धि तभी मजबूत होती है जब व्यक्ति अपने मूल्यों को स्पष्ट करता है। सत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, उद्देश्य क्या है। एक बार उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तब रास्ते स्वतः साफ दिखाई देते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने भीतर एक ऐसी दृष्टि विकसित करनी चाहिए जिसमें वह हर परिस्थिति को सीख के रूप में देख सके। यदि दुख आए तो उसे समझ की तरह स्वीकार करे। यदि सुख आए तो उसे विनम्रता से संभाले। यदि असफलता आए तो उसे अनुभव माने, और यदि सफलता आए तो उसे कर्तव्य के रूप में देखे। यह दृष्टि जीवन को केवल साधारण नहीं बल्कि सार्थक बना देती है। दूसरा अध्याय एक ऐसा दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने भीतर के रूप को देख सकता है। यह अध्याय बताता है कि मनुष्य क्या है, क्या हो सकता है और क्या बन सकता है। यदि मनुष्य इस ज्ञान को जीवन में उतार ले तो वह न केवल अपने दुखों से मुक्त हो जाता है बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्यता को भी पहचान लेता है। यही दिव्यता उसे उस अवस्था तक पहुंचाती है जहां मन, बुद्धि और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं और जीवन सहज प्रवाह में बहने लगता है। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को यदि व्यक्ति अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो वह बाहरी दुनिया के कोलाहल में भी शांति महसूस कर सकता है। वही शांति उसे सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। वही शक्ति उसे बाधाओं से ऊपर उठाती है। वही संतुलन उसे उद्देश्य से जोड़े रखता है। जब मनुष्य अपने भीतर छिपी कमजोरी को शक्ति में बदलने की कोशिश करता है, तब उसे यह समझना पड़ता है कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों का संग्रह नहीं है बल्कि भीतर का अनुशासन है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय यही आंतरिक अनुशासन सिखाता है। मन की अस्थिरता ही वह कारण है जिसके चलते मनुष्य भ्रम, भय और उदासी में गिरता है। जब तक मन को केंद्रित नहीं किया जाता तब तक जीवन भले ही कितना भी सुंदर क्यों ना हो, व्यक्ति उसे ठीक से जी नहीं पाता। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मन को साधने को ही सफलता का आधार कहा है। यह साधना किसी धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में लागू होने वाली कला है। मनुष्य जब अक्सर वह रास्ता चुनता है जो आसान हो, न कि वह जो सही हो। दूसरा अध्याय बताता है कि सही निर्णय वही है जिसमें आत्मा की आवाज हो, न कि केवल सुविधा की। जीवन में जो लोग केवल आसान रास्ते चुनते हैं उनके भीतर धीरे धीरे डर बढ़ने लगता है, क्योंकि वे चुनौतियों से बचते बचते स्वयं को कमजोर बना लेते हैं। वहीं जो लोग साहस के रास्ते पर चलते हैं वे संघर्ष में भी शक्ति पा लेते हैं। यही शक्ति अर्जुन को भी चाहिए थी और यही शक्ति इस अध्याय का सार है। अध्याय यह भी बताता है कि मनुष्य को अपने कर्म में दृढ़ रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। मनुष्य जब अपने कर्म को ईमानदारी से करता है तो उसके भीतर एक आत्मविश्वास विकसित होता है जो बाहरी बाधाओं को छोटा बना देता है। लेकिन जब मनुष्य परिणाम की चिंता में उलझ जाता है तब वह अपने ही प्रयास को कमजोर करने लगता है। यह चिंता मन को चंचल बनाती है और व्यक्ति अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए गीता का यह संदेश हर व्यक्ति को रोज याद रखना चाहिए कि कर्म ही हमारा अधिकार है, परिणाम नहीं। यह समझ जीवन में तनाव को कम करती है और काम में ऊर्जा पैदा करती है। भावनाएं मनुष्य की मित्र भी होती हैं और शत्रु भी। यदि भावनाएं बुद्धि के साथ जुड़ी हों तो वे जीवन को सुंदर बना देती हैं, लेकिन यदि भावनाएं नियंत्रण से बाहर हों तो वे मनुष्य को दिशा से भटका देती हैं। रोजमर्रा के जीवन में यह बात बेहद महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में निर्णय लेता है,
ईर्ष्या में किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचता है या मोह में सच्चाई को भूल जाता है, तब उसका जीवन असंतुलित होने लगता है। इसलिए योद्धा वही है जो भावनाओं को साध ले। यह साधना कठिन नहीं, केवल अभ्यास का विषय है। जैसे हर रोज मन को यह याद दिलाना कि परिस्थितियां बदलेंगी, भावनाएं बदलेंगी, लेकिन हमारा धैर्य स्थिर रहना चाहिए। जब मनुष्य जीवन के गहरे अर्थ को समझने की दिशा में बढ़ता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल उतना नहीं है जितना आंखों से दिखता है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं सब मिलकर एक ऐसा आंतरिक संसार बनाते हैं जो बाहर की दुनिया की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय इस आंतरिक संसार को प्रकाश से भरने वाला अध्याय है। यह केवल अर्जुन की उलझन नहीं सुलझाता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को यह समझाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, मन को कैसे स्थिर रखना चाहिए और कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए। इस अध्याय के ज्ञान को जब मनुष्य अपने व्यवहार में उतारता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि हर समस्या का समाधान भीतर ही है। बाहरी दुनिया चाहे जैसी हो, लेकिन यदि मन शांत है तो जीवन सहज हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार मन की स्थिरता पर जोर देते हैं। मन जितना स्थिर होगा, जीवन उतना ही संतुलित होगा। मन जितना शांत होगा, निर्णय उतने ही साफ होंगे, और मन जितना स्पष्ट होगा, जीवन उतना ही सफल होगा। अध्याय यह भी सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति को समान भाव से देखना चाहिए। सुख आए तो मन उछल न पड़े, दुख आए तो मन टूट न जाए। यह संभव केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक व्यापारी को भी इसकी जरूरत है, एक छात्र को भी, एक गृहस्थ को भी, एक नेता को भी। संभव वह शक्ति है जो मनुष्य को संतुलित रखती है और उसे गलत निर्णयों से बचाती है। मनुष्य का मन अक्सर बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है। यदि कोई प्रशंसा करे तो अहंकार बढ़ जाता है, यदि कोई आलोचना करे तो मन टूट जाता है, यदि कोई बात मन मुताबिक हो जाए तो खुशी होती है, यदि न हो तो बेचैनी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें मनुष्य इस द्वंद्व से ऊपर उठ सके। जीवन का वास्तविक आनंद तब आता है जब व्यक्ति का मन परिस्थितियों के खिलौने की तरह इधर उधर न झूमे, बल्कि स्थिर रहे, संतुलित रहे। यही स्थिरता व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाती है। दूसरा अध्याय यह भी बताता है कि मनुष्य को बुद्धि को सर्वोच्च रखना चाहिए। बुद्धि वह शक्ति है जो मन को दिशा देती है, और मन वह शक्ति है जो शरीर को संचालित करता है। यदि बुद्धि अस्थिर हो जाए तो मन भटकने लगता है, और मन भटके तो शरीर गलत निर्णय लेता है। इसी कारण कहा गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि से संचालित होता है वह जीवन में कभी नहीं हारता, लेकिन जो व्यक्ति केवल मन के बहाव में बहता है उसे हर कदम पर कठिनाई आती है। इस अध्याय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को भय से मुक्त होना चाहिए। भय एक ऐसा बंधन है जो मनुष्य की क्षमताओं को दबा देता है। भय कभी असफलता का होता है, कभी भविष्य का, कभी समाज का, कभी अकेलेपन का, और कभी अपनी ही सोच का। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान आने पर भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति समझ लेता है कि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा शाश्वत है, वह किसी भी चुनौती को बिना हिचकिचाए स्वीकार कर सकता है। यही आध्यात्मिक शक्ति वास्तविक साहस का स्रोत है। अध्याय यह भी बताता है कि इच्छाएं मनुष्य के दुख का कारण हैं। इच्छा वही है जो मन को लगातार खींचती रहती है, कभी एक ओर, कभी दूसरी ओर। इच्छाएं पूरी हों तो मन प्रसन्न, न हो तो मन दुखी। लेकिन जो व्यक्ति इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह भीतर से स्थिर होने लगता है। यह नियंत्रण किसी दमन का नाम नहीं, बल्कि संयम का नाम है। संयम वही शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जब इच्छाएं सीमित होती हैं तब मन में संतोष पैदा होता है, और संतोष ही वास्तविक आनंद का आधार है। दूसरा अध्याय यह समझाता है कि यदि मनुष्य अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगा दे तो जीवन उलझ जाता है। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा चिंता में लगा देते हैं, तुलना में लगा देते हैं, दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं, या खुद को कम साबित करने में लगा देते हैं। लेकिन गीता के अनुसार ऊर्जा वही लगानी चाहिए जहां विकास है, जहां कर्तव्य है, जहां उद्देश्य है। जब ऊर्जा सही दिशा में लगती है तब मनुष्य अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह अध्याय यह भी बताता है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर दिन नया अनुभव मिलता है। हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है, परिपक्व बनाता है। दुख हमें सहनशीलता सिखाता है,
सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है, असफलता हमें धैर्य सिखाती है और सफलता हमें विनम्रता। यही गुण मनुष्य को महान बनाते हैं और उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब मनुष्य इस अध्याय के ज्ञान को अपने भीतर उतार लेता है, तब वह परिस्थितियों को नियंत्रित करने की बजाय स्वयं को नियंत्रित करने की कला सीख लेता है। यही कला जीवन को सुंदर, शांत और सफल बनाती है। मनुष्य को समझना चाहिए कि बाहरी दुनिया में परिवर्तन हमेशा चलता रहेगा, लेकिन यदि मन भीतर स्थिर है तो कोई भी परिवर्तन दुख का कारण नहीं बन सकता। इस अध्याय का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को ही जीवन का मूल माने। कर्तव्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य से जोड़ती है। यदि कर्तव्य स्पष्ट है तो मन विचलित नहीं होता, और यदि मन स्थिर है तो जीवन सरल हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्तव्य को अपनाओ और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब परिणाम की चिंता समाप्त होती है तब कर्म आनंद बन जाता है, और जब कर्म आनंद बन जाए तब जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण बन जाता है। और यही भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सार है। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि शायद कोई और भी अपने जीवन की रणभूमि में उत्तर खोज रहा हो।